अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफकत मियां। दुनिया में कारोबार के नित नए तरीके और सलीके ईजाद हो रहे हैं। जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं वो यकीनी तौर पर दुनिया के ऊपर हुकूमत करते हैं, लेकिन वो लोग जिसको नज़रअंदाज करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो एक नया तरीका कारोबार का और फिर कारोबार के लेन देन के लिए एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस हुई जिसको क्रिप्टो करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कहते हैं, और इससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है और जो लोग इसको अपना लेंगे वो किस तरह से इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज यही हमारा मौजू है और इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो यूके से तशरीफ लाए हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन जमील साहब, हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन जमील साहब, मुझे बताइएगा कि आपकी कंपनीज के नाम क्या है और वो किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को दुनिया में राइज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि हमने जो प्रोडक्ट निकाला है उसका नाम है बक्स कॉइन, जो कि एक आवाम के लिए बनाया गया है क्रिप्टो करेंसी। और उसके पीछे दो कंपनीज़ हैं, एक है बुल इन्फोटेक जो मैं रन कर रहा हूँ लंदन से, जो कि एक टेक्नोलॉजी फर्म है जिसके पीछे जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई गई ब्लॉकचेन और माइनिंग से रिलेटेड वो सारी हमने बनाई है। और हमारी दूसरी फर्म है जिसका नाम है बिट्सो लाइव, जो कि एक मार्केटिंग पार्टनर है, और जितने भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से काम हो रहे हैं वो सारे उस बिट्सो लाइव के अंडर में हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये दुनिया को किस तरह से तरक्की की राह पर फास्ट तरीके से जो है वो ला सकती है और इससे वो लोग किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? आज की दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रही है, और जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, मेरे ख्याल से हम लोग सबको ऐसा लगता है कि अब बैंकिंग भी एक नए स्टेज पे जा रही है। जहाँ से हम पहले ट्रेडिशनल बैंकिंग पे काम किया करते थे, बैंक जाके क्यू करते थे और चेक देते थे और डेबिट और क्रेडिट होता था, आज का दौर बदल गया है। क्रिप्टो करेंसी के ईजाद से हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। तो अब आप किसी को भी पैसे भेज रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह आप पैसे भेज सकते हैं। जब लोगों से क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात होती है तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एक बबल है, इसकी कोई बेस नहीं है, इसके पीछे जो है वो कोई बुनियाद नहीं है, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल इस पर नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि लोगों के ट्रस्ट को, एतमाद को बहाल किया जा सके? जी बिल्कुल, इसके लिए हमारी जैसी कंपनीज़ बहुत सी अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, और हमारी जैसी और भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं मार्केट के अंदर में जो अपने क्रिप्टो कॉइन के लिए काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, और धीरे धीरे लोग एजुकेट हो भी रहे हैं। साथ साथ जो एवोल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन, उसने ऑलरेडी मार्केट में पहले से बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। लोगों को अब धीरे धीरे पता चलने लगा है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आने लगा है, बैंकिंग भी अब उसकी तरफ जा रहा है। तो स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि लोगों को पूरी अवेयरनेस हो जाएगी इसके बारे में। बिज़नेस के हवाले से, मईशत के हवाले से दुनिया के टॉप लोग हैं जो आज क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, बिटकॉइन के हवाले से बड़े पुरअतमाद हैं। लेकिन जब हम हुकूमतों की तरफ देखते हैं और हुकूमतों के मुआशी निज़ाम को चलाने वाले लोगों की तरफ देखते हैं तो वो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई तो जैसे कि आवाम को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, वैसे ही हुकूमत को भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे इसका एतमाद बढ़ता गया मार्केट में लोगों के हवाले से, तो अब हुकूमत भी इसके अंदर स्टेप ऑन हो रही हैं। जैसे कि अभी हमें रिसेंटली पता चला कि यूएई गवर्नमेंट भी नेशनल डे के दिन अपना कॉइन लॉन्च कर रही है। इस तरीके से मुख्तलिफ देश, मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो भी अपने अपने कॉइन्स लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस अब हुकूमत के लेवल के ऊपर भी पहुँच गई है। अभी देखा आज यहाँ दुबई के अंदर जो आपने अभी लोगों को गेट टुगेदर किया हुआ था, यहाँ पर साउथ एशिया कंट्रीज़ के लोग, श्रीलंकन भी यहाँ पर बैठे थे, पाकिस्तानी भी बैठे थे, यहाँ पर बांग्लादेश से भी लोग आए हुए थे, इंडिया से भी लोग आए हुए थे। तो आपने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं इनको ही क्यों सेलेक्ट किया, इन्हीं को क्यों आप जो है वो इसमें आने के लिए जो है वो आप मोटिवेशन दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूके है या यूएस है या हम और मुल्कों की बात करें, वहाँ पर ऑलरेडी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं और वो इन मुल्कों से वैसे ही बहुत आगे हैं, इसीलिए उनको डेवलप कंट्रीज़ कहा जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आवाम है, जहाँ पर जो आवाम को इसकी ज़रूरत है, वो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ पे लोग जो हैं वो उनको नहीं पता बेसिक फंडामेंटल बैंकिंग के क्या हैं, वो हमेशा ज़्यादा पैसे पे करते हैं, बैंक में उनको काफ़ी इश्यूज़ भी आते हैं। उनके लिए अब डे टू डे लाइफ में डिजिटल करेंसी का बहुत अहम रोल होगा। आप समझते हैं कि इस वक्त आप जो है वो बिजनेसमैन के से हट के थोड़ा खिदमत के जज्बे से भी इन ममालिक का आपने रुख किया ताकि आम लोगों की, आम आवाम की ज़िंदगियों को आप थोड़ा बेहतर कर सकें? बिल्कुल, क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जैसे हमने कहा कि अभी क्रिप्टो करेंसीज़ काफ़ी मौजूद है मार्केट के अंदर, तो हमें भी लगा कि आवाम की खिदमत के हवाले से हम लोग भी एक करेंसी लेके आते हैं, ग्लोबल करेंसी, जिसमें हम लोगों को बहुत सारे बेनिफिट दे सकते हैं। मे बी बहुत सारे जो गैप्स हैं
مارکیٹ کے اندر جو اور کرپٹو کرنسیز نہیں کر پائیں عوام کے حوالے سے، وہ شاید ہم لوگ اپنے کرپٹو کوائن میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم کور اپ کریں۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے کافی پاکستانی کمیونٹی بھی نظر آئی، اور کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے ٹی وی چینل پر چلے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جب واپس پاکستان میں جائیں گے تو وہ آپ کا پیغام، وہ آپ کا مشن جو ہے وہ یہ وہاں لے جا کر پھیلائیں گے، اور اس سے آپ کی کمپنی جو ہے وہ بھی مستفید ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عام لوگوں کی لائف کو چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ بالکل کرے گی جناب، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو یہ پروڈکٹ ہے وہ پروڈکٹ ایک عام جنتا کے لیے تو ضروری ہے کہ اس کو ہمارے ہی نمائندے جو ہیں اپنے اپنے ملکوں میں لے کے جائیں گے اور اویئرنیس کریٹ کریں گے اور ان کو ان کے بارے میں بتائیں گے۔ جب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا، اس کی فیسلٹیز کے بارے میں پتہ چلے گا، تو آبویسلی لوگ اس کے اندر آنا شروع ہوں گے۔ جی تھینک یو ویری مچ Thank you so جناب much, sir. محسن بہت جمیل بہت صاحب، شکریہ آپ کے بلانے کا۔ بہت مشکور ہیں۔ ناظرین، محسن جمیل صاحب سے ابھی ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے کرپٹو کرنسی اور اس جدید کرنسی کے حوالے سے ہمیں بتایا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جن کا ابھی ذکر ہوا، جن کے لوگ یہاں پر بیٹھے اور انہوں نے اس ساری کی ساری گفتگو کو سنا، ایکسچینج آف آئیڈیاز کیا، سوال کیے، اور یہاں سے ٹریننگ لے کر جب یہ اپنے اپنے ممالک میں جائیں گے اور وہاں کے عام لوگوں تک یہ پہنچائیں گے تو یقینی طور پر وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا تاجر اور تجارت۔ اگلے پروگرام تک شفقت میاں کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔